अगर आपके पास ऐसा वाला मॉडल है जिसमें ऊपर पानी फेच हो जाता है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है इसमें। मुझे नहीं पता आप लोगों के पास सन फ्लेम का चिमनी है कि नहीं। पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने मेरे मॉड्यूलर किचन की वीडियो को बहुत लाइक किया, बहुत प्रेज़ किया, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ और मैं चाहती थी कि आप सब लोगों को पता चले कि क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम मॉडल किचन डिज़ाइन करते हैं या क्रिएट करवाते हैं, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं यही आज रिलेटेड वीडियो है, उसी मॉडल किचन के रिलेटेड वीडियो है। आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपने क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है, कैसी चीज़ें आपने प्लान करी थी। तो ये जो वीडियो आज उसी के कंटिन्यूशन में है, रिलेशन में है, और मैं आपको बताऊंगी कि हमने काउंटर टॉप कौन सा लगवाया, क्या स्लैब्स जो आपके टाइल्स हैं वो किस साइज़ की थी, क्या लगवाई थी। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्या है कि हम इतना ध्यान देते नहीं हैं, फीमेल्स इतना ध्यान देती नहीं है, फीमेल्स डेकोरेशन में ज़्यादा रहती हैं। तो जब मैंने ये ध्यान दिया तो मुझे बहुत सी चीज़ें जो हैं पता चली, जो मुझे एक्चुअली बिल्कुल नहीं पता थी। और सच में और एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, या तो आप खुद एक लोकल कारपेंटर से करवा रहे हैं, या आप कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, या जो ये लिव इन स्पेस और ये बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं उनसे भी करवा रहे हैं। तो प्लीज़ एक एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वो कौन सा शीट यूज़ कर रहे हैं, कैबिनेट्स पे कौन सा टाइल यूज़ कर रहे हैं, कैसा यूज़ कर रहे हैं। आप तो बता देंगे कि हमें इस कलर का चाहिए, हमें ऐसा डिज़ाइन चाहिए, बट बी श्योर कि वो क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत लोचे होते हैं और वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलते हैं, मैं आपको अपनी किचन में लेके चलती हूँ और बताती रहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं और क्यों मैंने प्लान करके ये चीज़ें यूज़ की थी। मिस्टेक्स तो मैंने आपको बता दी कि क्या मिस्टेक्स थी। अब हम ये एक और चीज़ देखते हैं, आइए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो काउंटर टॉप है ये है क्वार्ट्स। ये स्लैब जो है ये पत्थर है, क्वार्ट्स नैनो वाइट। और बहुत से लोग पूछ रहे थे ये इजी क्लीन है, ये इजी क्लीन है। जैसे अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसमें दाग हैं, तो मैंने आपको डीप क्लीन वाली वीडियो में बताया ही था कि आप किचन टॉवल्स रखिए और ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो बट ये है कि इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मेंटेन नहीं रखेंगे इसको तो फिर आप प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको बताती हूँ क्या प्रॉब्लम आती है। ये आप अगर आपको अच्छे से नज़र आ रहा हो ये चीज़, ये ना यहाँ पे हम एक्चुअली यूज़ करते हैं कि कपड़ा रख के, ये सिंक एरिया है, तो सिंक एरिया में हम बोलते हैं कि कपड़ा यूज़ करें, क्योंकि मेड्स तो ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो ये देखेंगे आप, ये चीज़ जो है ये बहुत जल्दी ये निशान पड़ जाता है इन पे। तो अगर आप वाइट स्लैब का यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आप जो है कवर करके ही सारी चीज़ें। टॉप जो है वो है सन फ्लेम का, और इसके ही साथ चिमनी जो हमने मंगवाई थी वो भी सन फ्लेम की है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं, इटालियन ब्रांड, जर्मन ब्रांड, जो भी आप कर लीजिए, कैफ का, ग्लेन का। बट सनफ्लेम एक तो पुराना ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, इसलिए मुझे ये पसंद आया। और हमने, क्योंकि हमारी जो इंडियन कुकिंग में है ना, हमें फ्लेम ज़्यादा ही चाहिए होती है। ये इजी क्लीन है, ये आप हटा सकते हैं। ये 4 बर्नर का है, ये देखिए, ये भी हट जाता है और ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो डीप क्लीन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया ये था कि ये क्लीन हो जाता है। दूसरा, ये जो हॉब है ये फिक्स भी हो सकता है, आप फिक्स भी करा सकते हैं, या आप इसको स्लैब पे भी रख सकते हैं। इसके नीचे ना एक रबड़ है जो इसको ऐसे फिक्स कर देती है, ठीक है। तो ये वाला पर्टिकुलर हॉब है, ये वाला हॉब दोनों टाइप में आप यूज़ कर सकते हैं। या तो आप इसे फिट करवा लीजिए, हम ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर बनवा चुके थे तो इसलिए हमने इसको फिट करवा दिया। और इसके नीचे स्टैंड्स भी हैं, तो आप इसको काउंटर टॉप पे भी रख सकते हैं। और दूसरा जो है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये हमारा हॉब यहाँ पे है, और इतना स्पेस आप मान लीजिए अराउंड
इतना ही रहेगा। ये हमारा शुरू होता है पैंट्री यूनिट, ये पैंट्री यूनिट। तो ये इतना दूर स्पेस आप रख सकते हैं अगर आप पैंट्री यूनिट रख रहे हैं। अगर आपका स्पेस है तो आप पैंट्री यूनिट कहीं और भी बनवा सकते हैं, बट ये चीज़ जो है इतना स्पेस में आप रखिएगा क्योंकि ये हॉट नहीं होती, तो गर्म नहीं होगी। एक तो ये वुड है, अगर आप शटर वाला लगवा रहे हैं, कुछ लगवा रहे हैं, तब भी गर्म नहीं होगा क्योंकि स्पेस है इतना। बट ये है कि ऑयल आ सकता है क्योंकि चिमनी इतना इफ़ेक्टिव नहीं। आप चिमनी के साथ एग्जॉस्ट लगवा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वो भी आपका काम करेगा क्योंकि इंडियन कुकिंग में बहुत सारे ऐसे पराठे बनते हैं, ये बनता है, पूड़ी बनती है, तो ऐसा हो जाता है। इसके साथ ऊपर जो है ये ग्लास वाली यूनिट है, ये हॉब है और ये ग्लास यूनिट है। इनमें मैंने क्रॉकरी कप्स वगैरह रखे हैं, तो ये भी हॉट नहीं होता है। बट इसमें ये है कि इसको बहुत जल्दी जल्दी साफ़ करना पड़ता है क्योंकि इसमें ऑयल आ जाता है, ये देखिए ऑयल आ जाता है, तो इसलिए। अब दूसरा है, ये शीट्स की बात करी थी, तो ये जो हमने लगवाई हैं अपने कैबिनेट्स के ऊपर, ये मैट फिनिश नहीं है, ये ग्लॉस फिनिश है। ये एक्रेलिक शीट्स हैं और किचन के लिए मोस्टली एक्रेलिक ही यूज़ करते हैं। आप जो पास से आपको मैं दिखाती हूँ, एक्रेलिक ही यूज़ करते हैं क्योंकि एक तो ये इजी क्लीन हो जाती है। मैट में आपको प्रॉब्लम आएगी, मैट क्लीन नहीं होता है। ऐसे ही जैसे वाइट है ऐसे ही नीचे भी लगाई है, तो ये बहुत इजी क्लीन हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप एक्स्ट्रा ग्लॉस की बात करेंगे और बोलेंगे कि कहीं इसका शाइन ख़त्म ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, शाइन ख़त्म नहीं होता है, ये मेंटेन रहती हैं। और किचन के लिए मोस्टली यही यूज़ किए जाते हैं, तो आप भी अगर प्लान कर रहे हैं तो एक्रेलिक शीट्स का ही इस्तेमाल कीजिएगा। और अब आती है कैच की बात, लोचे की बात, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं और आपको नहीं पता है, तो मार्केट में ये जो शीट्स लगी हैं एक्रेलिक शीट्स, ये हैं मेरिनो कंपनी की। मेरिनो ही दो उसमें बनाती है, मतलब कि जैसे कुछ बैच जो होता है इनका, बहुत अच्छा बैच जो होता है वो फर्स्ट नंबर का होता है, और दूसरा बैच जो होता है मतलब उसको सेकंड नंबर। मैं आपको ये इसमें अटैच भी कर रही हूँ कि हमारे साथ क्या हो, हमने कॉन्ट्रैक्टर को दिया था और हम चाहते थे कि हम खुद जाके पर्सनली सिलेक्ट करें, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि आप सिलेक्ट कर लीजिए, उन्होंने बुक ला के दी हमें। हमने कहा नहीं, हम खुद ही शॉप पे जाके सिलेक्ट करेंगे। तब हमें पता चला कि इसमें दो चीज़ें आती हैं, मतलब एक जो आपका फर्स्ट नंबर का बैच होता है जिसमें बहुत अच्छे से शीट्स निकलती है, सेकंड वाला वो होता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मतलब कि जैसे कोई आपका हल्का सा बबल आ गया या बाल आ गया तो वो शीट्स को अलग कर देते हैं, वो उनके फर्स्ट बैच में काउंट नहीं होती हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि आपको सेकंड का लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुद पर्सनली नहीं देखेंगे, जैसे हमारे केस में हुआ था, हमने नोटिस किया था इसलिए हमें पता है, तो वो सेकंड का आपको जो है माल लगा देंगे। इसमें क्या एक चीज़ लोचे की ये है कि जो सेकंड का इनका शीट्स एक्रेलिक शीट्स आती है, मेरिनो ही दो निकालता है, वो हाफ रेट पे है। मतलब आप मानिए कि अगर आपको फर्स्ट वाली शीट जो है आपको 10 रुपये की मिल रही है, तो वो जो सेकंड वाली आपको 5 रुपये की मिलेगी, तो कॉन्ट्रैक्टर तो वो आपको 10 रुपये की ही चार्ज करेगा। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप देख लीजिए, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं अपने इस चीज़ के लिए कि शीट्स लेके आएंगे मेरिनो के लिए, किसी भी कंपनी की, ये चीज़ें होती ही हैं। ऐसे ही ये जो पूरा किचन है, इसका जो साइज़ है वो 9.5 10.5 का है, ठीक है, 9.5 फीट 10.5 फीट। इसको मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है क्योंकि मैं पूरा स्पेस क्रिएट करना चाहती थी चीज़ें रखने के लिए। अभी भी मेरे पास बहुत स्पेस है, मैंने इस चीज़ें सेटल करने के बाद भी कि मैं बहुत सी चीज़ें रख सकती हूँ। ऐसे ही टाइल्स में होता है। मॉडल किचन की बारे में बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने आज ये पार्ट 1 वीडियो बनाई है और मैं आपके साथ दूसरी वीडियो भी जल्दी शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको टाइल्स के बारे में भी बताऊँगी। जैसे मैंने आपको शीट के बारे में बताया, एक्रिलिक शीट्स के बारे में, कैबिनेट की शीट्स के बारे में, वैसे ही लोचा इनमें भी होता है टाइल्स में, तो उसके बारे में भी मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आप बने रहिएगा। आप अगर आपको वीडियो सही लगती है, क्योंकि आप ऑलरेडी मॉडल किचन के बारे में इतने अच्छे व्यूज़ आपने शेयर किए, अपना खुद का एक्सपीरियंस भी आपने शेयर किए हैं,
तो वो मेरे लिए भी हेल्पफुल रहा है। तो आप देखते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।